हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा है हिंदू लॉ, जिसमें अभी हमारा एक्ट कंटिन्यू है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इस एक्ट में अभी हमारा टॉपिक चल रहा है हु कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड, हु कैन गिव अ चाइल्ड इन अडॉप्शन, हु मे बी अडॉप्टेड। तो इसका मतलब ये है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, उनकी कॉम्पिटेंसी के बारे में बताया जाएगा। और कौन बच्चे को अडॉप्शन में दे सकता है, उनके बारे में बताया जाएगा। और कौन सा बच्चा एलिजिबल है या कॉम्पिटेंट है अडॉप्शन के लिए। सेक्शन 7, 8, 9, 10 of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 provides respectively for competency of Hindu male to adopt, competency of Hindu female to adopt, person competent to give adoption, person who can be adopted। तो इसमें यह बताया गया है कि जो सेक्शन 7 है उसमें सबसे पहले बात की गई है कि जो एक हिंदू मेल है जो किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है उसकी कॉम्पिटेंसी के बारे में कि वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। वैसे ही सेक्शन 8 में बताया गया है हिंदू फीमेल अगर जो है वो किसी बच्चे को अडॉप्शन में लेना चाहती है तो उसकी कॉम्पिटेंसी के बारे में बताया गया है। और सेक्शन 9 में बताया गया है पर्सन कॉम्पिटेंट टू गिव अडॉप्शन, कि कौन कौन से पर्सन जो हैं कॉम्पिटेंट हैं बच्चे की अडॉप्शन देने के लिए, बच्चे को अडॉप्शन में देने के लिए। और लास्ट सेक्शन 10 में बताया गया है पर्सन हु कैन बी अडॉप्टेड, कि जो बच्चा है उसकी क्या कॉम्पिटेंसी वगैरह होगी कि वो अडॉप्शन के लिए दिया जा सकता है या लिया जा सकता है। सबसे पहले हम करेंगे हु कैन अडॉप्ट, कि कौन बच्चे को अडॉप्शन में ले सकता है। सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 मेंशन दोज पेरेंट्स हु कैन अडॉप्ट। These sections have two types of methods: adoption by male, adoption by female। सबसे पहले हम बात करेंगे adoption by male के बारे में। Section 7 provides that an adoption by male required three conditions, that is, such a male is of sound mind, is major, has the consent of her wife। तो इसमें बताया गया सेक्शन 7 में कि अगर कोई हिंदू मेल जो है वो किसी बच्चे को अडॉप्शन में लेना चाहता है तो जो वो हिंदू मेल होगा, पहली बात तो वो साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। और अगर तो वो मैरिड है तो उसको अपनी वाइफ की कंसेंट लेनी जरूरी है। Thus, such Hindu male can adopt a child who is major, sound mind and has obtained the consent of her wife. If the adoption is performed without the consent of the wife, then such adoption shall be void। अगर हम इसमें बात करते हैं कि जो हिंदू मेल है वो बिना अपनी कंसेंट, बिना अपनी वाइफ की कंसेंट लिए बच्चे की अडॉप्शन कर रहा है तो वो जो अडॉप्शन होगी वो वॉइड मानी जाएगी, वैलिड नहीं होगी वो। If male has more than one wife, then the consent of all wives is required। अगर तो एक हिंदू मेल है जिसकी एक से ज्यादा वाइफ्स हैं तो सभी की कंसेंट लेनी जरूरी है। If the wife attends the adoption ceremony, तो अगर जो वाइफ है उसने ये वाइफ ने अडॉप्शन सेरेमनी अटेंड करी है तो ये मानकर चला जाएगा कि उसने कंसेंट दे दी है बच्चे की अडॉप्शन के लिए। बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट द कंसेंट ऑफ वाइफ इज नॉट नेसेसरी इन ऑल सर्कमस्टांसेस। बट ये बात यहाँ पे बताई गई है कि जो वाइफ की कंसेंट है ये हर सर्कमस्टांसेस में इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाएगी। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ कंडीशंस वगैरह बताई गई हैं जब वाइफ की कंसेंट की कोई जरूरत नहीं होगी। When wife has renounced the world, जब जो वाइफ है वो एक सन्यासी बन जाती है, धर्म वगैरह को छोड़ देती है। When she is no more Hindu, अगर वो अपना ये रिलीजन को कन्वर्ट कर लेती है। When she has been declared unsound mind by a competent court, अगर तो जो वाइफ है वो अनसाउंड माइंड की डिक्लेयर कर दी गई है बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा। इसमें हमारा सेकंड जो मेथड है अडॉप्शन बाय फीमेल, ये सेक्शन 8 में बताया गया है इसके बारे में that any female can adopt a child only when such female is unmarried or widow, is major or is of sound mind। तो इसमें बताया गया है पहली बात तो जो फीमेल है अगर तो वो अनमैरिड है तो वो किसी बच्चे को अडॉप्शन में ले सकती है। अगर तो वो विडो है मतलब डाइवोर्सी है या उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो किसी बच्चे को अडॉप्शन में ले सकती है। तो पहली बात अगर तो वो अनमैरिड है तो वो मेजर होना चाहिए, मेजर होनी चाहिए वो फीमेल, तो वो किसी बच्चे को अडॉप्शन में ले सकती है। और उस जो फीमेल है, हिंदू फीमेल जो बच्चे को अडॉप्शन में लेना चाहती है, उसका जो साउंड माइंड होना चाहिए, उसका अनसाउंड ना हो, अनसाउंड नहीं होनी चाहिए वो। इट इज क्लियर दैट ए फीमेल कैन नॉट अडॉप्ट अंटिल द हस्बैंड इज लिविंग। अगर तो हस्बैंड उसका जिंदा है और उनकी मैरिज अभी तक एग्जिस्टेंस में चल रही है बिना कोई भी मतलब फॉल्ट वगैरह के, फीमेल कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड इवन व्हेन द हस्बैंड इज लिविंग ओनली व्हेन। तो जो फीमेल है इस केस में अगर तो हस्बैंड जिंदा है तो फीमेल बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकती, हस्बैंड ही कर सकता है ओनली। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जब हस्बैंड की कंसेंट की या
फीमेल खुद अडॉप्ट कर सकती है किसी बच्चे को। तो ये कंडीशंस बताई जा रही हैं अब। द हस्बैंड हैज रिनाउंस द वर्ल्ड, अगर तो जो हस्बैंड है वो सन्यासी बन गया है। द हस्बैंड इज नो मोर हिंदू, जो हस्बैंड है उसने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया है किसी और रिलीजन में। द हस्बैंड हैड बीन डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो जो हस्बैंड है उसका अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा। हियर इट इज इंपॉर्टेंट दैट if a male wants to adopt a female or if a female wants to adopt a male, then the age difference between the two shall be at least 21 years। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर तो डिफरेंट जेंडर के बच्चे को अडॉप्ट किया जाएगा तो उसमें 21 ईयर्स का जो गैप होना जरूरी है। अगर सेम जेंडर होगा तो उसमें इस गैप की जरूरत नहीं है। हु कैन गिव अ चाइल्ड इन अडॉप्शन, अब हम बात करेंगे सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 मेंशंस दोज पर्संस हु कैन गिव अ चाइल्ड इन अडॉप्शन। तो सेक्शन 9 में ये बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे पर्संस हैं जो किसी बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे सकते हैं अडॉप्टिव पेरेंट्स को। द फॉलोइंग पर्संस हैव बीन कंसीडर्ड टू बी कॉम्पिटेंट फॉर गिविंग अ चाइल्ड इन अडॉप्शन। तो ये कुछ पर्संस बताए जा रहे हैं जो कॉम्पिटेंट है एक बच्चे को अडॉप्शन में देने के लिए। सबसे पहली बात तो फादर, देन मदर एंड गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। तो सबसे पहली बात इसमें ये बताई गई है जो फादर है वो किसी बच्चे अपने बच्चे को अडॉप्शन में दे सकता है, मदर अपने बच्चे को अडॉप्शन में दे सकती है, या जो गार्जियन अपॉइंट किया गया कोर्ट के द्वारा वो बच्चे को जो वो गार्जियन होगा वो कोर्ट की परमिशन के द्वारा बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे सकता है। इफ अ फादर गिव्स अ चाइल्ड इन अडॉप्शन, अगर तो जो फादर है वो बच्चे को अडॉप्शन में देना चाहता है, द कंसेंट ऑफ मदर शैल बी रिक्वायर्ड, तो जो मदर की कंसेंट जरूरी होगी इसमें। द कंसेंट ऑफ मदर शैल नॉट रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस ओनली, तो जो मदर की कंसेंट है वो इन सिचुएशंस में मतलब रिक्वायर्ड नहीं मानी जाएगी, मतलब नहीं कंसेंट जरूरी होगी। व्हेन द मदर हैज रिनाउंस द वर्ल्ड, तो इसमें बताया गया है कि वो अगर जो मदर है अगर तो वो सन्यासी बन गई है। व्हेन द मदर इज नो मोर या हिंदू, अगर तो उसने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया है। व्हेन द मदर हैज बीन डिक्लेयर्ड अनसाउंड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर तो जो मदर है उसको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया गया कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा। जनरली ए मदर कैन नॉट गिव अ चाइल्ड इन अडॉप्शन, तो अगर हम नॉर्मली बात करते हैं जनरली कि जो एक मदर है वो बच्चे को अडॉप्शन के लिए नहीं किसी को भी दे सकती टिल द फादर इज लिविंग, जब तक उस बच्चे का फादर जिंदा है। ए मदर कैन गिव अ चाइल्ड इन अडॉप्शन ओनली, तो जो एक मदर है वो चाइल्ड को तभी अडॉप्शन में दे सकती है। ये कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो, अगर इनमें से कोई भी सर्कमस्टांसेस में फॉल होती है तो। द फादर हैज ऑलरेडी डाइड, तो इसमें ये बताया गया अगर तो फादर जो है वो जिंदा ही नहीं रहा बच्चे का, तो वो जो मदर है मदर के पास राइट आ जाएगा कि वो अपने बच्चे को अडॉप्शन में दे सकती है। द फादर हैज रिनाउंस द वर्ल्ड, अगर तो जो फादर है वो सन्यासी बन गया है। द फादर इज नो मोर हिंदू, अगर तो जो फादर उसने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया है। द फादर हैज बीन डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो जो फादर है उसको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया गया बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। मदर मीन्स ओनली नेचुरल मदर, तो इसमें जो मदर की बात की जा रही है वो ओनली नेचुरल मदर की बात की जा रही है, स्टेप मदर की नहीं। स्टेप मदर जो है वो किसी बच्चे मतलब स्टेप मदर जो है वो बच्चे को अडॉप्शन में नहीं दे सकती, उसके पास पावर नहीं है, वो कॉम्पिटेंट नहीं मानी जाएगी। ए गार्जियन अपॉइंटेड बाय द परमिशन ऑफ कोर्ट कैन गिव अ चाइल्ड इन अडॉप्शन इन फॉलोइंग कंडीशंस, तो जो एक गार्जियन है वो कोर्ट की परमिशन के द्वारा चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकता है अगर इनमें से कोई कंडीशन फॉल हो रही है तो। व्हेन बोथ फादर एंड मदर हैज डाइड, अगर तो उस बच्चे के माता और पिता दोनों नहीं रहे, एक्सपायर हो गए हैं दोनों, तो जो गार्जियन होगा कोर्ट के द्वारा जो अपॉइंट किया गया है वो कोर्ट के परमिशन लेकर उस बच्चे को अडॉप्शन में दे सकता है। व्हेन दे हैव रिनाउंस द वर्ल्ड, अगर उसके फादर और मदर जो बच्चा है उसके दोनों ने सन्यासी मतलब दोनों बन गए हैं। व्हेन दे डू नॉट रिमेन टू बी हिंदू, या इसमें ये बताया गया अगर तो वो दोनों हस्बैंड और वाइफ जो है बच्चे के फादर और मदर वो दोनों कन्वर्जन और किसी रिलीजन में हो गए हैं। When they have been declared unsound mind by a competent court, अगर तो बच्चे के फादर और मदर जो दोनों ही अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिए गए हैं बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। द कोर्ट शैल कंसीडर फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल गिविंग परमिशन ऑफ अडॉप्शन, अगर तो जो गार्जियन है गार्जियन अगर बच्चे को अडॉप्शन में दे रहा है कहीं पे तो कोर्ट ये सारे पॉइंट्स क्लियर करेगा। सबसे पहले तो परमिशन लेनी पड़ेगी गार्जियन को कोर्ट से बच्चे को अडॉप्शन में देने के लिए, तो इसमें ये सारे पॉइंट्स नोटिस किए जाएंगे कोर्ट के द्वारा। एज ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की एज देखी जाएगी। नॉलेज ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की नॉलेज देखी जाएगी। इंटेंशन ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की क्या इंटेंशन है कि वो जाना चाहता है या नहीं। इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का इंटरेस्ट भी देखा जाएगा और उसकी टेक केयर वगैरह भी देखी जाएगी आगे की लाइफ।
कि उसके बच्चे की आगे की लाइफ कैसी होगी, अगर कैसी फैमिली अडॉप्शन के लिए दिया जा रहा है। नो कंसिडरेशन बाय द गार्जियन, जो गार्जियन है जो बच्चे को अडॉप्शन में दे रहा है उसके द्वारा कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं होने चाहिए अडॉप्टिव पेरेंट्स से। ये जरूरी पॉइंट है, अगर कुछ ऐसा होता है तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ सकता है। हु मे बी अडॉप्टेड, तो कौन सा बच्चा कॉम्पिटेंट है अडॉप्शन के लिए, ये बात सेक्शन 10 में बताई गई है। सेक्शन 10 मेंशन दोज पर्संस हु मे बी अडॉप्टेड, अकॉर्डिंग टू इट सच पर्सन मे बी अडॉप्टेड और मे बी गिवन इन अडॉप्शन। तो इसमें ये बताया गया है कि ऐसे पर्सन अडॉप्शन के लिए लिए जा सकते हैं हु इज हिंदू। सबसे पहली बात तो उस बच्चे का रिलीजन हिंदू होना चाहिए, हिंदू रिलीजन का होना चाहिए वो बच्चा। हु हैज नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, कि वो एक जो बच्चा है जिसके अडॉप्शन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है वो ऑलरेडी अडॉप्टेड ना हो, उसको आगे फर्दर अडॉप्ट नहीं किया जा सकता या फर्दर आगे अडॉप्शन में नहीं दिया जा सकता। हु इज नॉट मैरिड, सबसे पहली बात इसमें बताएगी है अगर तो जो बच्चा है वो मैरिड नहीं होना चाहिए। अगर तो कस्टम परमिशन दे रहा है तो उस बच्चे को चाहे वो मैरिड है फिर भी उसकी अडॉप्शन की जा सकती है। हु इज नॉट द अबव द एज ऑफ 15 ईयर्स वेयर इट हैज नॉट बीन परमिटेड बाय द कस्टम्स और ट्रेडिशंस, तो इसमें भी वही पॉइंट लागू होगा कि 15 साल से ऊपर अगर बच्चा है तो उसका वैसे जनरली अडॉप्शन वगैरह में नहीं दिया जा सकता वो, बट अगर उसके कस्टम वगैरह या ट्रेडिशंस वगैरह अगर परमिट कर रहे हैं तो भी बच्चे की अडॉप्शन वगैरह हो सकती है। ओके गाइस, थैंक यू।